अभी हम यहाँ जो लिखा ना, कल हमने ध्रुवबंधी प्रकृतियाँ देखी थी। जब हम मूल प्रकृतियों की बात करते हैं तो अनादि से कौन कौन सी प्रकृतियाँ बनती आई है लगातार लगातार। केवल 8 मूल प्रकृतियों की बात मैं पूछ रही हूँ। हाँ, 7 कर्म। आयु कभी कभी बनती है, और बनती है तब अंतर्मूर्त के लिए बनती है, तो उसको हम नहीं कहेंगे वो लगातार बनती आई है अनादि से। परंतु ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय, अंतराय, वेदनीय, नाम और गोत्र कर्म अनादि से ही बनते आए हैं, इसलिए उसको क्या कहेंगे? अनादि। बराबर। कब तक बनते हैं? हाँ, जब तक उसकी बंध की विच्छित्ति नहीं होगी तब तक बनते हैं। मूल प्रकृतियों की अपेक्षा देख रहे हैं। यानी मोहनीय के बंध कब तक है? मोहनीय कर्म का 10वें तक तो उदय है, 9वें गुणस्थान तक मोहनीय का। हम प्रकृति नहीं पूछ रहे, उत्तर प्रकृति। मोहनीय मूल प्रकृति का बंध कहाँ तक है? तो 9वें गुणस्थान तक है। उसके बाद जो उपशम श्रेणी चढ़ने वाला उसका बंध रुक जाएगा मोहनीय का। तो मोहनीय का बंध अनादि का था, उपशम श्रेणी में वो रुक गया जब वो 10वें में 11वें में गया, और वापस वहाँ मरकर 4थे में जाएगा या नीचे उतर कर आएगा तो उसका बंध फिर शुरू होगा, तो उसको क्या कहेंगे हम? शादी। ज्ञानावरण में भी शादी होगा क्योंकि उसका भी बंध रुक के फिर शुरू होगा। दर्शनावरण में भी शादी होगा, अंतराय में भी शादी होगा, मोहनीय में भी शादी होगा। किसमें शादी नहीं होगा? वेदनीय में नहीं होगा। क्यों? उपशम श्रेणी चढ़े तो भी 11वें गुणस्थान तक उसका बंध है ही है, आगे भी 13वें तक है, परंतु हमें श्रेणी में तो 11वें गुणस्थान है, तो वहाँ भी उसका बंध था ही था उपशम श्रेणी में। तो चढ़ के उतरा तो उसमें कुछ फर्क तो पड़ा नहीं, वेदनीय का बंध नीचे भी था ऊपर भी था, तो उसको हम कहेंगे वो कैसा है? अनादि है, परंतु उसमें शादी वाला भेद नहीं होगा। जो अभव्य जीव है उनके तो ये बंध चलता ही रहेगा, तो उसको कहेंगे वो ध्रुव है। और जो भव्य जीव है वे इनका अभाव करके मोक्ष चले जाएंगे, तो उनको कहेंगे अध्रुव। ये मूल प्रकृतियों की अपेक्षा हमने बात की।